नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। नए रंग के रोग से दहशत है। कातिल फंगस के कितने रूप हैं, अब ये सवाल उठने लगे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या फंगस के अलग अलग रूप के खतरे भी अलग हैं। कोरोना के साथ मिलकर ये बीमारी कितनी खतरनाक है, क्या ये सभी को हो सकता है या कुछ खास परिस्थितियों में मुसीबत पैदा करता है। एक जवान का 300 जवानों को सलाम। साथियों के बिछड़ने पर छलका दर्द में ये सुरीला सलाम आईटीबीपी सीआरपीएफ के उन योद्धाओं को है जिनकी जान कोरोना ने ले ली, जो देश की हिफाजत करते वक्त कोरोना से लड़ते लड़ते अपनी मिट्टी में समा गए। जब जब ये धुन कानों में पड़ती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में एक झुरझरी सी दौड़ जाती है और आंखों के कोर आंसुओं के सैलाब में डूब जाते हैं। कोरोना ने देश में लाखों लोगों को लील लिया है। 300 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। पुलिस कर्मियों समेत डॉक्टर्स ने भी दम तोड़ दिया। उन्हीं की याद में आईटीबीपी के कांस्टेबल मुजम्मल हक ने तेरी मिट्टी में मिल जावा धुन बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कोरोना से मिला दर्द अभी कम हो रहा था, इसी बीच एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। कोरोना के साथ ब्लैक व्हाइट फंगस ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कोरोना संक्रमण चिकित्सा विज्ञान के सामने नए नए चैलेंजेस लेके आ रहा है। कोरोना के कई सारे रूप, वेरिएंट पहले चिकित्सा विज्ञान के सामने समस्या थे, अब ब्लैक फंगस एक समस्या बना है। हम अपनों के जाने के गम को भुला भी नहीं पाए तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। आज ब्लैक, व्हाइट, येलो फंगस नाम से कुख्यात इस बीमारी के बारे में बताएंगे। See, black fungus is called mucormycosis. Yellow fungus inside, internal fungus होती है जो बाहर लेके आती है, इसलिए ज्यादा खतरनाक होती है। ब्लैक फंगस नाम का खतरा कई रूप में फैल रहा है। देश के 14 राज्यों में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ गया है। राजस्थान में 700 केस सामने आए हैं, दिल्ली में 500 मामले, तो यूपी में भी करीब 500 लोग प्रभावित हैं। इनमें से कई लोगों की मौत हो गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह बीमारी आंख, नाक और दिमाग से होते हुए पेट तक पहुंच गई है। पहले ब्लैक, फिर व्हाइट। और अब येलो फंगस का खतरा। पहले आंखों, नाक और दिमाग में फैलता था, लेकिन अब पेट में भी मिला फंगस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई में 80 साल के एक मरीज को पेट में ब्लैक फंगस पाया गया है। सुरेंद्र सिंह कोरोना से संक्रमित थे। उन्हें बाराबंकी से पीजीआई रेफर किया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने सुरेंद्र सिंह के पेट में ब्लैक फंगस पाया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन सतर्क हो गया और डॉक्टर्स उनके इलाज में जुट गए। सवाल यह है कि पेट के अंदर ब्लैक फंगस कैसे पहुंचा। रही बात तो पेट की बीमारी का बोल रहे हैं, ये भी वही ये जो ब्लैक फंगस है खाने या पानी के सतह पे मिला हुआ पेट में जा सकता है, उसे लूज मोशन वगैरह किसी किसी को होता है।
लखनऊ में ब्लैक फंगस के 180 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केजीएमयू में 150 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक लखनऊ में 12 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। चिकित्सक कहते हैं कि इस मर्ज का इलाज मौजूद है और उस मरीज को जल्द वो ठीक भी कर ले जाएंगे, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के सामने ये भी चैलेंज बना हुआ है कि जिस तरह से कोरोना के साइड इफेक्ट हैं, पोस्ट कोविड इफेक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को चिंता में और भय में डाल रहे हैं। ये भय बेवजह नहीं है, क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में लखनऊ के अलावा मेरठ में 106 से ज्यादा मामले सामने आए। हालांकि 50 लोगों का इलाज कर दिया गया है। वाराणसी में 72 केस, गोरखपुर में 29, कानपुर में 11 मामले और प्रयागराज में 5 से ज्यादा केसेस मिले हैं। जब ये मामले सामने आने लगे तो यूपी सरकार ने इसे तुरंत नोटिफाइड किया और मरीजों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। काफ़ी पेशेंट्स ऑपरेट हो चुके हैं। ऑपरेशन के बाद दवाई चल रही हैं। कुछ लोगों में दवाई चल रही है, ऑपरेशन होना है आने वाले दिनों में। लेकिन मैं जहां पूरा मैंने एसेस किया तो डेफिनेटली लोगों को आराम मिल रहा है। ब्लैक फंगस से लोगों को मुक्ति मिल रही है और शासन प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि इसकी जो दवाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध हो सके। मेरठ के सीएमओ का दावा है कि लापरवाही न होने पर लोगों की जान बचाई जा सकती है। देर होने पर ही समस्या बढ़ती है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मेरठ में चीजें बेहतर ढंग से चल रही हैं। 29 लोगों को छुट्टी हो चुकी है अस्पताल से, अलग अलग स्टेजेस के। कुछ अर्ली स्टेजेस में थे पेशेंट्स जिनको दवाई दे के ठीक कर दिया गया। कुछ लेट स्टेज में हुए जिनकी मृत्यु हुई, तो लेट स्टेज में आए जिनका ब्लैक फंगस की से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। और जितना पेशेंट अर्ली आ जाता है उतना ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। फिरोजाबाद में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। दो नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने उन्हें आगरा के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद अस्पतालों में इस बीमारी को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई। तो हमारे पास एक माताजी आई थी रात्रि में। उनको हमारे डॉक्टरों ने जब अटेंड किया, देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद इसमें ब्लैक फंगस हो सकता है। रात में क्योंकि देर से आई थी, वो सुबह प्रातः ही हमारे नाक कान गले के और आँखों के डॉक्टरों ने उनकी जांच करी और उनका सैंपल लिया गया। वो सैंपल जांच के लिए गया। 20 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई कि वो पॉजिटिव हैं। इसके बाद मरीज के परिजन इलाज के लिए आगरा लेकर चले गए। आगरा में ब्लैक फंगस के 19 मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रशासन ने एसएन मेडिकल कॉलेज में 44 बेड की व्यवस्था कर लोगों का इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर्स की टीम बनाकर सभी मरीजों की निगरानी की जा रही है। वहीं बाकी मरीजों की भी जांच की जा रही है ताकि अगर कोई इस बीमारी से पीड़ित हो तो उसका तुरंत इलाज किया जा सके। इस बीच 4 मरीजों का सफल ऑपरेशन भी किया गया है। गाजियाबाद में मरीज में पीला फंगस पाया गया है। येलो फंगस का ये पहला मामला बताया जा रहा है। बताया गया है कि जिस मरीज में येलो फंगस पाया गया है उसके अंदर व्हाइट और ब्लैक फंगस भी मौजूद है। वो 45 साल का है। उसको साइनस बिल्कुल सीटी स्कैन में नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन जब मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट किया तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि उसको 3 तरह का फंगस है। उसको वाइट भी है, उसको ब्लैक भी है, उसको येलो फंगस भी है। एक ही मरीज में 3 रंग के फंगस मिलने से डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि इंसान में इससे पहले ये फंगस नहीं देखा गया था। यह अपने आप में शोध का विषय है।
जो येलो फंगस है वो उसको बोलते हैं म्यूकोर सेप्टिकस। ये रेप्टाइल्स में मिलता है, जैसे छिपकली वगैरह इन सब में मिलता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ह्यूमन में देखा है अपने पूरे कैरियर में, और इसका कोई भी किसी जर्नल में कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि इसको एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन ठीक कर सकता है। डॉक्टरों ने मरीज का इलाज शुरू कर दिया है, उसकी सफाई की गई है, फिर भी हालत अभी नाजुक है। डॉक्टर का कहना है कि ठीक होने के बाद भी ब्लैक और व्हाइट फंगस की तुलना में येलो फंगस का घाव भरने में काफी वक्त लगता है। जो दवाई है वो हम दे रहे हैं अपनी ओर से। एम्फोटेरिसिन भी हमें आश्वासन दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर आ जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अब सवाल ये है कि ये कितना खतरनाक है और इससे बचने के लिए क्या करना होगा। क्या सभी को ये हो सकता है या कुछ चुनिंदा लोग ही इसकी चपेट में आ रहे हैं? कई लोगों के मन में सवाल ये भी है कि क्या ब्लैक, व्हाइट, येलो फंगस भी कोरोना की तरह फैलता है? क्या है ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस? क्यों बड़ी है फंगस की चुनौती? कैसे फैलती है ये बीमारी? क्या है फंगस का इलाज? कोरोना काल के बीच आया ब्लैक फंगस नाम का ये शब्द भले ही नया है, लेकिन इसके खतरे की अनदेखी करना बेहद घातक है। ये बच्चों को भी अपना शिकार बना लेता है। अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस मिला है। बच्ची और मां को कोरोना हुआ था। मां की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसी बीच बच्चे को दर्द होने लगा। दांत में दर्द और सूजन से बीमारी का पता चला। जान बचाने के लिए दांत निकालने पड़े। इस बीमारी के खतरे को भी समझिए। किसी मरीज की आंख निकालने की नौबत आ रही है, किसी के चेहरे के हिस्से को अलग करना पड़ रहा है, तो किसी मरीज के सामने कोई दूसरी चुनौती पेश आ रही है। इन चुनौतियों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ब्लैक फंगस होता क्या है। व्हाइट फंगस हम बहुत टाइम से देखते ही आए हैं, बहुत कॉमन बीमारी है, कैंडिडा एल्बिकेंस। इसमें हमें जो समझना है वो ये है कि ये जो फंगस मोल्ड स्पोर्स हैं ये हमारी हवा में हमेशा थे। तो ऐसा नहीं है कि हम आज पैनिक हो जाएं और कोई नई चीज़ आ गई है ब्लैक फंगस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो ब्लैक फंगस है ये वही है। अगर अभी आप एक केला खाएं और केले का छिलका रख दें, 24 घंटे बाद उसको देखें तो उस पर एक ब्लैक पाउडर जैसी वेलवेट सी चीज़ आ जाएगी, तो वो ब्लैक फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस। तो क्या इसी तरह शरीर के भीतर भी फंगस होता है? आखिर बॉडी में ऐसी कौन सी हालत बनती है कि फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है? ये किसी भी उस बीमारी के साथ जिसमें स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाई गई हो, एंटीबायोटिक्स खाई गई हो, या नेजल म्यूकोजल जल गया हो, नाक जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ पे लोग, मुझे ऐसे मरीज मिल रहे हैं जो दिन में 8-10 बारी स्टीम लेते हैं और उनको अभी कोविड हुआ होके हट भी चुका है तो भी लिए जा रहे हैं, या कोई सिम्टम नहीं है तो भी ले रहे हैं। तो देखिए ये जो नेजल म्यूकोजा अगर जल जाएगा तो उसकी वजह से वहां पर भी ये जो मोल्ड और स्पोर्स हवा में है, जैसे उस केले के छिलके में बनते हैं, हमारी नोज पे परत बना सकते हैं। तो हमें बेफालतू होम रेमेडीज या ऐसी चीजें नहीं करनी जिससे हम ज्यादा प्रॉब्लम में आ पाए। ब्लैक फंगस पहले भी होती थी, डायबिटीज में होती है, या जब डायबिटीज कंट्रोल से बाहर हो, या साथ में कोई और बीमारी होती है, तो ये एक अनकॉमन बीमारी है। ये कोविड ने नहीं शुरू की है। दरअसल ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसके शुरुआती लक्षणों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। इसलिए समझना जरूरी है कि आखिर ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। नाक में सूजन, नाक में सूखापन, नाक का सुन्न होना, गालों पर सूजन, मुंह के अंदर फंगस का पैच, पलकों में सूजन जैसे लक्षण अगर दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। से गले में पैरानेजल साइनस है, नोज है और चेस्ट कंजेशन होता है, लंग्स में भी ये जा सकता है और ब्रेन में जाएगा तो उसको फिट्स आ सकती है,
बाकी खांसी, बलगम निकलना, नाक में से पानी आना कंटिन्यूसली, ऐसी इसकी इन्फेक्शंस हो सकता है। इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, ज़रूरी है। और उसको अगर इन्फेक्शन जास्ती हो तो सर्जिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और अगर इन लक्षणों की अनदेखी की जाए तो ये बीमारी कितनी भारी साबित हो सकती है, इसे भी समझ लीजिए। तो ये इसका खतरा हमें अभी काफ़ी पेशेंट्स देखे गए हैं, वो नर्व्स सिस्टम में काम करेंगे तो ब्रेन में तकलीफ हो सकता है, फिट्स आ सकते हैं और दूसरा भी कोई कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकता है। कितने लोगों को, मरीजों को आँख में इतना इन्फेक्शन उनको बढ़ गया, आँख में से पानी आना, आँख में से फंगस टपकना, तो उनको कुछ लोगों को डिब्राइडमेंट करके आँख भी निकालना पड़ा। यानी कोरोना की ही तरह अगर ब्लैक फंगस को लेकर भी लापरवाही बरती जाती है तो ये कई लोगों के लिए जानलेवा बन सकती है। ये हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है और ना ही किसी के छूने से फैलती है। ये पर्सन टू पर्सन नहीं होता है, ये होता है जास्ती करके ये ट्यूबिंग्स, जो ऑक्सीजन वाले ट्यूबिंग्स वो अच्छी तरह से हमको ध्यान में रखने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, गैमा स्टेरिलाइज होने चाहिए, क्योंकि सब गैमा स्टेरिलाइज होंगे तो इसमें चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल माना जाता है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कई अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि भले ही फंगस का रंग अलग अलग है, लेकिन ये सभी एक ही हैं और ये कोरोना की तरह नहीं फैलते। म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकर माइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे फंगस उन मरीजों में देखा जा रहा है जिन पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ है और जिनमें डायबिटीज भी है। इससे बचने के लिए सफाई रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।